Hello everyone, welcome to my channel. Today I will discuss about a very important topic in this video which I have not covered till now in any video. लेकिन आज मैं वो चीजें कवर करूंगा और इसको कवर करने का बहुत अच्छा मोटिव ये था कि मैंने एक डेटा देखा जो कि इनकी वेबसाइट पे था। मुझे ये जानकारी अभी तक नहीं थी, जो कि मैं देखा कि जो यहाँ नंबर ऑफ सीट्स है जो एडमिशन लेते हैं वेस्ट बंगाल एमसीए में अलग अलग कॉलेज में, वो आपका 1600 के अप्रॉक्स सीटें हैं टोटल। अगर मैं एग्जैक्ट सीट की बात करूं तो 1661 सीट हैं और टोटल नंबर ऑफ कॉलेज की बात करूं तो 32 कॉलेज हैं, 32 कॉलेज। इन सभी कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा विद द हेल्प ऑफ जेका। आपको नहीं पता होगा जेका क्या होता है तो मैं बता दूं, जेका एक एंट्रेंस एग्जाम है जो कि वेस्ट बंगाल सरकार द्वारा ये आयोजित किया जाता है, हेल्ड किया जाता है। और ये जो एग्जाम है वो सिर्फ एमसीए वालों के लिए है, ठीक है। अगर किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है वेस्ट बंगाल स्टेट तो आपको जेका का एग्जाम देना पड़ता है, इसकी काउंसलिंग प्रोसेस से ऊपर गुजरना पड़ता है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आएंगे तो आपको दिख रहा होगा बहुत सारी चीजें, कुछ करंट इवेंट दिखेंगे, ठीक है। क्या नंबर ऑफ सीट मैट्रिक्स ऊपर दिख रहा है, क्योंकि सीट मैट्रिक्स का जो पीडीएफ है मैंने पिन कमेंट में दे रखा है, जाइए आप चेक करिए नीचे। एंड इसके अलावा ब्राउजर का लिंक, वेबसाइट का लिंक सारा पिन कमेंट में दिया गया है। यू कैन गो एंड चेक दैट वेबसाइट्स, ओके। इसमें कैटेगरी वाइज सारी सीटें दी गई है, किस कॉलेज में कितनी सीटें दी गई, ठीक है। इसकी मैं अगर एलिजिबिलिटी की बात करूं तो मैंने इसका जो ब्राउजर डाउनलोड कर रखा है, ठीक है, वो वेबसाइट पे यहाँ पर दिख रहा है आपको। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो इन्होंने एलिजिबिलिटी के लिए अलग अलग मॉड्यूल बना रखे हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। लाइक मॉड्यूल 1 दैट इज जेयू, मॉड्यूल 2 दैट इज सीयू, मॉड्यूल 3 दैट इज केयू, मॉड्यूल 4 एनबीयू, मॉड्यूल 5 वीयू, मॉड्यूल 6 एमएकेयूटी एंड अदर्स। अभी ये मॉड्यूल्स क्यों बना रखे हैं? देखिए, एलिजिबिलिटी के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अलग अलग मॉड्यूल्स लिए बनाया गया है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने अपनी अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख रखी है। अब किस कॉलेज की क्राइटेरिया में आप आते हैं, किसके नहीं आते हैं, वो आपके इस मॉड्यूल पे डिपेंड करें, ठीक है। देखिए, सबसे जो कम कंडीशन लगाई गई है वो आपका मॉड्यूल जो है 6 में है, सबसे कम कंडीशन। मतलब ये है कि मैक्सिमम लोग यहाँ पर एलिजिबल है, ठीक है, चाहे वो बीए वाले हों, बीकॉम वाले हों, कुछ भी अगर ग्रेजुएशन आपने कर रखा है, यहाँ तक बीए, ठीक है, बीकॉम वाले भी एलिजिबल हैं, आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है बहुत ही नॉर्मल रखा गया है, ठीक है। मतलब नॉन कंप्यूटर साइंस वाले भी बैठ सकते हैं आराम से, ठीक। इसमें 50% आपका मार्क्स होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में ओवरऑल, ठीक है। और मैथ में आपकी क्लास 12 में 50% होना चाहिए, ठीक। इसके अलावा जो है यहाँ पर देखिए जादवपुर यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, केयू का मतलब आपका हो गया यहाँ पर जो है कल्याणी यूनिवर्सिटी। उसके अलावा एनबीयू यानी कि नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी एंड विद्यासागर यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटीज हैं। इसके अलावा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, और सारे ये हैं 26 नीचे दिए गए मॉड्यूल 6 में, ठीक है। ये सारे कॉलेज जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारे कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है विद द हेल्प ऑफ द जेका। मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता। अब बात कर लेते हैं इनके पेपर पैटर्न का। तो जो इनके पेपर का जो पैटर्न है, अगर आप पेज नंबर आप इनके 6 में आएंगे ब्राउजर के ही, तो यहाँ पर लिखा गया है जो पेपर का पैटर्न है। पेपर का पैटर्न 2 कैटेगरी में है, कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 2 है। अब डिफरेंस क्या है? कैटेगरी 1 में टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, कैटेगरी 2 में 20 क्वेश्चन होंगे। जो इनका मार्किंग सिस्टम है कैटेगरी 1 में वो क्या है? यू विल गेट 1 मार्क्स फॉर ऑल करेक्ट आंसर, और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है कैटेगरी 1 में। 1/4 आपका माइनस हो जाएगा आपके सही वाले पार्ट से अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया। सेकंड जो कैटेगरी है उसमें 20 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन की जो मार्किंग है 2 मार्क्स है, यानी कि ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 2 मार्क्स। एंड टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो 100 होंगे।
और टोटल नंबर आप जो मार्क्स आपको मिलेंगे 120 में से जितना आप मार्क्स लाएंगे, यानी जितना क्वेश्चन आप सही करेंगे उसके बेसिस पे आपको जो है मार्क्स दिए जाएंगे। 120 मार्क्स पे आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, 120 मार्क्स पे आपको रैंक अलॉट किया जाएगा, राइट। अब जो इनका सिलेबस है वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये अपडेटेड सिलेबस है, 2022 में अपडेट किया गया, 2023 चल रहा है। ये क्या सिलेबस आपको मैं डिस्कस करता हूँ, बहुत अच्छा चीज मुझे लगा ये मेरे हिसाब से निमसेट में भी होना चाहिए और सीयूटी में भी होना चाहिए मेरे हिसाब से, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। अगर आप पेज नंबर 22 पे आएंगे तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे ये का सिलेबस, ठीक है। अब ये सिलेबस जो है इसमें बहुत सारे जो है आप कह सकते हैं आपके बीसीए के ही या बीएससी कंप्यूटर साइंस के ही बहुत सारे आपके सब्जेक्ट को ऐड किया गया है। सब्जेक्ट आपके टोटल जो है 10 है, लाइक सी प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी कि उसके कॉन्सेप्ट है, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको भी ऐड कर रखा है, डेटा स्ट्रक्चर जिसके बेसिस पे आपका पैकेज डिसाइड होता है उसको भी रखा गया है। इसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर के बारे में आपसे जानना चाहेंगे ये लोग, तो उसके बारे में आपको पता होना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका सिस्टम कंप्यूटर कैसे ऑपरेट किया जाता है वो चीजें हम ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ते हैं, ये चीजें इसमें पूछी जाएगी, इससे क्वेश्चंस आपसे पेपर में जगह के पूछे जाए। 7th वाला है कंप्यूटर नेटवर्क। अब कंप्यूटर जो नेटवर्क है वो क्या है कि जब भी कोई दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं या किसी भी मीडियम से, चाहे वो फिजिकली हो, वायर से हो या इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होते हैं, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ते हैं, राइट। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको आप डीबीएमएस बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट है, इसको भी पढ़ाया जाएगा कि सॉफ्टवेयर कैसे हम डेवलप करते हैं, किस किस अप्रोच को हम फॉलो करते हैं, लाइक एसडीएलसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स के बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा, वाटरफॉल मॉडल पढ़ाया जाएगा, बहुत सारी चीजें इसमें है आप, ठीक है। इसके अलावा मशीन लर्निंग एक सब्जेक्ट जो नया ऐड किया गया है, जो कि आज के समय को देखते हुए इस सब्जेक्ट को ऐड किया गया है। टोटल 10 सब्जेक्ट इसमें ऐड किए जाएंगे जिससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब सवाल ये है कि इतने कम समय में हम कैसे तैयारी करें, सब्जेक्ट तो बहुत ज्यादा है। तो तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप गूगल से और कहीं से पढ़ पा रहे हैं वो पढ़ते रहिए, लेकिन कोशिश ये करें कि मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन सॉल्व करें प्रीवियस ईयर। वेबसाइट पे इनके आप जाएंगे तो प्रीवियस ईयर के पेपर इनके वेबसाइट पे दिए गए, लाइक देखिएगा यहाँ पर, तो ये सारे पेपर दिए गए 2022 के, 21 के, 19 के, 18 के, 17 के, लेकिन ये पेपर दिए गए हैं, ठीक है। इनको मैं बोलूंगा सारे नहीं, 2022 के पेपर को आप सॉल्व करिए अच्छे से अच्छे। इसके लिए हम लोग एक सीरीज ला रहे हैं, जेका 2022 का जो पेपर था उसका कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको कल से दिखना शुरू हो जाएगा। सारे वीडियो 1 बाय 1 आएंगे। इस पूरे पेपर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 3 वीडियो में आपको एक पूरा सोल्यूशन आपको मिलेगा, तो जाके जरूर देखिएगा इस वीडियो को, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे बहुत ही आपको हेल्प मिलेगी, हेल्प क्यों मिलेगी, क्योंकि इसमें हमने वो शॉर्टकट से भी बताए हैं जिससे आप जल्द से जल्द इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो वेट करते हैं कल तक का और मिलते हैं अपनी हम उस वीडियो में। जो पेपर का सोल्यूशन आपको मिलेगा उसको आप बढ़िया से समझिएगा, अच्छे तरीके से कोशिश करिएगा, बार बार देखने की कोशिश करिएगा, जिससे आपके दिमाग में मुझे घुस जाए, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर, ठीक है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड जय हिंद।